हेलो दोस्तों, और मैं फिर आपके साथ जुड़ रहा हूं अपने एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो हमारा बेस्ड होगा करंट अफेयर पर। दोस्तों, मैंने वादा जो किया मैं सारा पूरा करूंगा आपके साथ। और मैं आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूं, आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं, वो है करंट अफेयर पे बेस्ड। अब ये करंट अफेयर आपका जो मैं पढ़ाऊंगा ना, ये ऐसे स्क्रॉलिंग वाला नहीं होगा भाई। इसको मैं बोलूंगा, आप वो चीजें खाना बनाते भी सुन सकते हो, वो चीजें आप अपना कहीं लेजर टाइम यानी खाली समय में बैठ के सुन सकते हो। बस आप अपना ईयरफोन लगा लो या ऐसे फोन लगा के छोड़ दो, और बस 20 से 22 न्यूज में जो बताऊंगा, ऐसे छोटे मोटे वीडियो में रोज 2-3 अपलोड करता रहूंगा। वो 20-22 न्यूज आप पढ़ लो, और 20-22 न्यूज के अगर लिखना चाहो तो लिख लो, और लिखने के बाद आप नोट्स भी बना सकते हो और फिर रिवाइज कर लो। तो ये भाई मेरे पेट के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि 400 to 500 600 जो लास्ट 6 मंथ की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, मैं उन सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर कर लूं और आपके साथ मैं उसको डिस्कस कर लूं। तो आज मेरा करंट अफेयर का पहला सेशन है, और ऐसे बच्चे जो मुझसे पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं वो तो जुड़े ही हैं, और जो नए बच्चे अगर जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपको पूरी पेट का जीके और जीएस पढ़ना, अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो मेरे चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और भी नीडी पीपल्स तक इस चैनल को पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ लाकर जुड़ सकूं। चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूं, और आज के सेशन का पहला करंट अफेयर में डिस्कस करने वाला हूं। मैं देखो बस कुछ करूंगा नहीं, बस आप मेरी बातों को सुनते रहना और आपका सारा का सारा करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। वो स्क्रॉलिंग वाला चीजें खत्म कर देते हैं यार, बिल्कुल नए स्टाइल में करंट अफेयर पढ़ते हैं। ठीक है? क्या आप करंट अफेयर से परेशान हैं? यदि आप अपने जीवन में करंट अफेयर से परेशान हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है भाई मेरे? और नए स्टाइल से करंट अफेयर पढ़ते हैं। चलिए मूव करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर भाई मेरे, अभी जस्ट रिसेंटली NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के, जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं, नए हेड बनाए गए हैं, और उनका नाम है भाई मेरे राजेश गेरा। क्या नाम है? राजेश गेरा। तो पहला सवाल कि NIC के नए चेयरमैन यानी नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो वो बने हैं राजेश गेरा। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, या इसी को बोलते हैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। दूसरा सवाल, CBSE की नई चेयरमैन बनी है और उनका नाम है निधि छिब्बर। ये भी देख लेना भाई मेरे, ये भी ध्यान दे लेना। CBSE की नई चेयरमैन बनी है, उनका नाम क्या है? निधि छिब्बर। ये भी याद कर लेना, निधि छिब्बर CBSE की नई चेयरमैन अपॉइंट हुई है। ठीक है भाई मेरे? चलो तीसरा करंट अफेयर, बस सुनते रहो भाई मेरे, सारा का सारा करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। ठीक है? तीसरा करंट अफेयर, हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त, इनको बोलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। और ये कौन बने हैं? ये बने हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार हमारे नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, और चुनाव कराने की जिम्मेदारी अभी इन्हीं की रहेगी। और एक कौन नंबर के बने भाई मेरे? तो 25वें नंबर के बने हैं। क्लियर? ये भी नोट कर लो। ठीक है? मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे बने हैं राजीव कुमार। चौथा, भारत में रिसेंटली स्टील के स्लैग से यानी कि स्टील के कचड़े से रोड कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो स्टील के कचड़े से भारत में रोड कंस्ट्रक्ट कहां पर हुआ है? यानी कि स्टील के स्लैग से जो रोड कंस्ट्रक्ट हुआ भारत में, कहां पर हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। अगला न्यूज, पांचवा न्यूज, अगर आपसे सवाल पूछ ले कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, अब ऐसा नहीं है भाई मेरे कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन नहीं है, यानी कि जो हमारे पास बैटरी से चलने वाले जितने भी गाड़ियां हैं उनका चार्जिंग स्टेशन हमारे इंडिया में नहीं है, बहुत है। लेकिन पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो किससे चलेगा?
बायोगैस से चलेगा। किससे चलेगा भाई मेरे? बायोगैस से चलेगा। ये अगर सवाल पूछ ले कि बायोगैस से रन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भारत में पहला कहां पर खोला गया है, तो पहला खोला गया है मुंबई में। कहां पर खोला गया भाई मेरे? तो मुंबई में खोला गया है। ये भी नोट कर लीजिए आप। अगला न्यूज, अगर आपसे सवाल पूछ ले, 6 हो गया था, 7वां। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि इंडिया का फर्स्ट एंड एशिया का लार्जेस्ट, एशियाज लार्जेस्ट, यानी कि इंडिया का पहला और पूरे एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इसका हिंदी भाई मेरे लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ही कहलाएगा। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर कमीशन किया गया है, कहां पर लगाया गया है? तो ये लगाया गया है भाई मेरे उत्तराखंड में, भारत के उत्तराखंड राज्य में लगाया गया है। 2400 कुछ मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया है। और क्या करने के लिए? जो एस्ट्रॉइड्स हैं, यानी कि जो क्षुद्र ग्रह हैं, जो कॉमेट्स हैं, यानी कि जो आपके धूमकेतु हैं, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और भी स्पेस की चीजों को रिसर्च करने के लिए, यानी कि एक्सप्लोर करने के लिए ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर लगाया गया? उत्तराखंड में लगाया गया है। कहां पर? हिमालयन रीजन में। कहां पर भाई मेरे? हिमालयन रीजन में, यानी कि हिमालयन क्षेत्र में। ठीक, अगला न्यूज, आठवां न्यूज। अगर मैं बोलूं कि इंडिया का एशिया का फर्स्ट लार्जेस्ट, हाँ, अगर आपसे सवाल पूछ ले कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोकसभा में हो रहे खर्चों को बढ़ाया है, और कैसे बढ़ाया है ये भी सुन लो भाई मेरे। अच्छा, उससे पहले सुन लो, टोमेटो फ्लू नामक बीमारी कहां पर फैली? केरला में। याद कर लेना भाई मेरे, टोमेटो फ्लू नामक बीमारी कहां पर फैली है? केरला में फैली हुई है, तो ध्यान दे लेना। ये 9वां, एक और केरला से रिलेटेड न्यूज है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। अगर मैं बोलूं कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, इसमें फर्स्ट रैंक कौन पाया है? फर्स्ट रैंक कौन पाया? अच्छा भाई मेरे हिंदी मीडियम वाले यार, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, आपको ट्रस्ट नहीं करना तो जाके सर्च कर लेना, इसका सेम नेम आपको हिंदी में मिलेगा, कोई बदल करके नेम नहीं आएगा। तो उसको बोलेंगे ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, आप हिंदी में लिख लो। इसमें पहला रैंक कौन सा स्टेट पाया है? तो केरला ही पाया है। कौन पाया पहला रैंक? केरला पाया है। नोट कर लेना भाई मेरे ये भी। अगला करंट अफेयर, अभी जस्ट रिसेंटली दिया गया है वर्ल्ड नो टोबैको अवार्ड। इसका हिंदी है विश्व तंबाकू निषेध अवार्ड। और ये किस राज्य को मिला है और किसने दिया है? तो ये दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है भाई मेरे, और इसीलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। और वर्ल्ड नो टोबैको अवार्ड जो मिला है भाई मेरे, खैनी कौन खाते हैं? यूपी, बिहार और झारखंड वाले, यही सब ज्यादा खाते हैं खैनी। ठीक है भाई मेरे, तो यूपी बिहार ऑप्शन में रहेगा, मत मारना, झारखंड मार के चले आना। तो कौन मारना भाई मेरे? झारखंड। तो वर्ल्ड नो टोबैको अवार्ड किसको मिला है? झारखंड को मिला है। ये ध्यान दे लेना आप मेरे भाई, ये भी सवाल आपका डायरेक्टली आपका एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक है, अगले न्यूज की तरफ भागते हैं। अगले न्यूज की तरफ मूव करने से पहले अगर मैं बोलूं तो अभी रिसेंटली लोकसभा और स्टेट यानी कि स्टेट इलेक्शन में जो पैसे खर्च करने के लिए मिलते थे, उसका मतलब पैसे की वैल्यू बढ़ा दी गई है। कैसे बढ़ाई? सुन लो ध्यान से भाई मेरे। इसको बिग स्टेट और स्मॉल स्टेट में बांट दे रहा हूं मैं, बिग स्टेट और स्मॉल स्टेट में बांट दे रहा हूं, तो समझना इस चीज को। अगर मैं बोलूंगा कि बिग स्टेट यानी जो बड़े राज्य हैं, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि उनकी जो लोकसभा या विधानसभा का जो क्षेत्र होगा वो काफी बड़ा होगा। तो बिग स्टेट में अगर मैं लोकसभा के खर्चे की बात करूं भाई, लोकसभा में पर कैंडिडेट खर्च करने का एक इलेक्शन में एक क्राइटेरिया होता है, उससे ऊपर नहीं खर्च कर पाएगा। तो बिग स्टेट में पहले क्या था? पहले और अब हो गया। तो बिग स्टेट में बात करूं तो लोकसभा में खर्च करने के लिए पहले था 70 लाख, अब बढ़ के हो गया 95 लाख। ये सवाल पूछेगा भाई मेरे, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट?
35% का इंक्रीमेंट किया गया है। इसमें खर्चों में क्लियर। अगर मैं बोलूंगा यही स्टेट इलेक्शन के लिए, अगर मैं बोलूं स्टेट के लिए, ये तो सेंटर के लिए हो गया ना मेरे लोकसभा, स्टेट के लिए यानी कि एसएलए के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए विधानसभा के चुनाव में कितना खर्च करने का प्रावधान है। तो विधानसभा के चुनाव में बिग स्टेट को पहले खर्च करने के लिए मिलता था 28 लाख, जो बढ़ करके अब हो गया 40 लाख, यानी कि 28 लाख से 40 लाख बढ़ करके हो गया। तो ये आया कुल 42% का इंक्रीमेंट, ठीक है। लेकिन ये स्मॉल स्टेट में क्या था, तो स्मॉल स्टेट में पहले सेंट्रल लेवल पे क्या था, लोकसभा में 54 लाख खर्च करने के लिए मिलता था, अब वो बढ़ा करके क्या कर दिया गवर्नमेंट ने 75 लाख कर दिया। तो इसमें इंक्रीमेंट हुआ 38% का। और स्मॉल स्टेट में अगर मैं बोलूं तो पहले 20 लाख खर्च करने के लिए मिलता था विधानसभा में, लेकिन अब बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 28 लाख कर दिया गया है। तो इसमें कुल हुआ है भाई मेरे 40% का इंक्रीमेंट, क्लियर। तो 40% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये कुछ वैल्यू बढ़ गई है, कुछ चीजें बढ़ा दी गई हैं, यानी कि पैसा बढ़ा दिया गया खर्च करने का लोकसभा और राज्यसभा में डायरेक्टली, फिर लोकसभा और स्टेट यानी विधानसभा में। तो डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, तो ये भी आप नोट कर लो। ये क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। चलो मैं इरेज कर दे रहा हूं, फिर आगे मूव करते हैं। एक सेकंड बस, एक सेकंड भाई, मेरे पूछो तो ये निकल गया था। ठीक है भाई मेरे, चलो। अभी नरेंद्र मोदी ने एक ब्रेन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। तो अगर सवाल पूछ ले कि ब्रेन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी ने किया है, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया है। और ये ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर हुआ है, IISc बेंगलुरु में उद्घाटन किया है इन्होंने, ठीक है। तो ये भी नोट कर लेना भाई मेरे। इन्होंने एक, मोदी जी ने एक और उद्घाटन किया है। इन्होंने उद्घाटन किया कि 9-10 जो भी हो गए हो, इन्होंने एक और उद्घाटन किया है। इन्होंने फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन का उद्घाटन किया है। फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन यानी कि ऐसा ड्रोन, यानी कि पहला यात्री ले जाने वाला ड्रोन, यानी कि ऐसा ड्रोन जो अपने साथ एक यात्री भी ले जा सकता है। उस ड्रोन का पहले तो नाम देख लो भाई मेरे, वरुणा नाम है। क्या नाम है, वरुणा नाम है। और उस ड्रोन को किसने अनवील किया है, PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और सुन लो, ड्रोन से रिलेटेड एक और न्यूज, अगर मैं बात करूं ड्रोन की, तो फर्स्ट ड्रोन रेस्क्यू टीम, फर्स्ट ड्रोन रेस्क्यू टीम यानी कि पहली ड्रोन से लैस रेस्क्यू टीम किस राज्य ने बनाया है, तो ये बनाया है उत्तराखंड ने। ये क्या करेंगे, जितने भी पहाड़ी वाले इलाके में गलती से कोई डिजास्टर आ जाता है तो वहाँ पर जाना, पहुँचना, रेस्क्यू करना वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब ड्रोन के हेल्प से ही क्या कर देंगे, वहाँ के लोगों को बचा करके, भाई किसी को तो जाना है नहीं वहाँ पर। अब सपोज दैट कि मान लो कहीं पर तुम फंस गए हो और वहाँ पर भूस्खलन हो गया, यानी कि वहाँ पर लैंडस्लाइड हो गया, तो ड्रोन में यानी कि पैसेंजर वाला ड्रोन है, एक कोई बैठ के आ सकता है, तो अब उस पर भेज देंगे ड्रोन, वहाँ पर तुम बैठ जाओ, शांति से निकल के चले आओ, किसी को कोई खतरा नहीं। तो पहला ड्रोन रेस्क्यू टीम कहाँ पर बना हुआ है, उत्तराखंड में बना है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो ये भी नोट कर लो। एक फेस्टिवल मनाया गया है, और फेस्टिवल अगर इंपॉर्टेंट रहते हैं भाई मेरे, तो फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल, अच्छा हिंदी में भी इसको लेवेंडर फेस्ट बोलते हैं इसको, फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल यानी कि पहला लेवेंडर फेस्टिवल। तो ये कहाँ पर मनाया गया है भाई मेरे, तो ये मनाया गया है जम्मू में। ये कहाँ पर मनाया गया है, जम्मू में। तो अगर पूछ ले कि पहला लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया है, तो पहला लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है, जम्मू में मनाया गया। ये सवाल आपसे पूछ सकता है। फिर और सुन लो, कितने 10, 11, 12 हो गया, आई थिंक 12 हो गए ना। ठीक है, तो ठीक है, चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं, ज़्यादा बहुत बड़ा वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है। तो अच्छा एक और सुन लो, चलो। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक रिकॉर्ड सेट किया है, और इसने रिकॉर्ड क्या सेट किया है, 75 किलोमीटर का सड़क बनाया है, सिंगल लेन बनाया है। और ये किस हाईवे पे बनाया, ये भी सवाल पूछ लेगा। तो NH 53 पे बनाया है। तो सवाल पूछेगा भाई मेरे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण ने कौन सा रिकॉर्ड सेट किया, तो उन्होंने 75 किलोमीटर का सड़क बनाया है, सिंगल लेन बनाया है, नेशनल हाईवे 53 पे बनाया है। और ये सड़क कितने देर में बनाया है इन्होंने, 105 घंटे 33 मिनट में बनाया है।
यानी कि एक रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है NHAI ने, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में रिकॉर्ड हो गया भाई मेरे, तो इसको भी आप नोट कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक और देख लो, अभिलाषा बराक के बारे में देख लो। अभिलाषा बराक जो बनी है, ये जितने महिलाओं से रिलेटेड ना भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिलाषा बराक बनी है फर्स्ट वुमेन आर्मी, एयरफोर्स नहीं, कॉम्बैट पायलट। तो ये इसको बोलते हैं भाई साहब सैन्य कॉम्बैट पायलट बोलोगे, और सीधे पूछेगा पहली आर्मी कॉम्बैट पायलट महिला कौन बनी है? अभिलाषा बराक बनी है। 15वां भाई मेरे, भारतीय महिलाओं में सबसे अमीर महिला का नाम अगर पूछेगा, यानी कि लगातार दूसरी बात बनी है रोशनी नडार। रोशनी नडार SCL की मालकिन है, और ये बनी है कॉन्जिक्यूटिवली सेकेंड टाइम, यानी कि लगातार दूसरी बार रिचेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया। रिचेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की सबसे ज़्यादा धनी महिला बनी है रोशनी नडार। तो ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो भाई मेरे आज के लिए इतना ही, और फिर ऐसे ही आप कमेंट करके बताना कि मैक्सिमम मैं कितने एक वीडियो में करंट अफेयर रखूं। अगर मैं आधा घंटा 45 मिनट पढ़ाऊंगा तो एटलीस्ट आधे घंटे में आप 50-60 करंट अफेयर पढ़ लोगे अच्छे तरीके से, और याद हो जाएगा भाई। आप कभी भी देख लो इन चीज़ों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर पे फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।